Good morning, students. So, in today's lecture, what we'll do, we'll discussing a few of the other important concepts of Python. ठीक है, तो जो ये भी बहुत सिंपल और बेसिक concepts हैं जो हमें याद होने चाहिए. एंड इट विल बी आस्क इन द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑल्सो, और कहीं क्विज होगा या फिर कहीं पे रिटर्न टेस्ट होता है, तो देयर दे विल बी आस्क अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग कंकटेनेशन की. कंकटेनेशन मीन्स व्हेन वी आर कंबाइनिंग द टू वर्ड्स. जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन कर लेते हैं तो किस तरीके से वो काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं. एक तो लिया है मैंने ए, जिसका नाम लिखा है मैंने राम, और दूसरा लिया है मैंने बी, जिसका नाम मैंने. तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग्स ली हैं, दोनों स्ट्रिंग्स का मैंने नाम लिख दिया, और अब मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ. तो लेट्स सी, अगर मैं इनको दोनों को ऐड करूंगा एंड देन लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट. सो इट विल शो मी द आउटपुट दैट इट इज यस राम सिंह. तो यहाँ पे राम सिंह ऐड हो गया. अब मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ. ठीक है, तो हियर यू आर सी राम सिंह. तो यहाँ पे, और जो अभी इससे पहले जो मैंने देखा था उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर मैंने क्या करा कि यहाँ पे उसको कंटिन्यूस ले लिया, और अगर मेरे को कंटिन्यूस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेसिंग दे देंगे, और मतलब डबल कोट्स लगा देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे. तो जब आप इसको आउटपुट देखेंगे तो यू विल बी सीइंग द स्पेस बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स. ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल टू राम एंड बी इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को और इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ. सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट. विल इट शो मी द आउटपुट और नॉट? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इट विल नॉट शो मी द आउटपुट, क्योंकि ये रेड साइन बन गया. सो इट इज शोइंग द आउटपुट दैट स्ट्रिंग एंड इंटीजर कैन नॉट बी कनकटिनेट. मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यूज को हम आपस में नहीं ज्वाइन कर सकते. इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ. लेट सपोज मैंने यहाँ पे एज ली 56 और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली माई नेम इज राम एंड आई एम प्लस एज. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट एस टी आर. ठीक है, प्रिंट एस टी आर लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, अब इसको मैं रन करता हूँ, और रन करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इट विल नॉट शो मी द आउटपुट, और वही सेम जो मेरा एरर आ रहा है वो इसमें शो करेगा. तो बेसिकली हम इसमें पाइथन में एक फैसिलिटी दी हुई है. इट इज़ गिविंग मी वन काइंड ऑफ मेथड. ठीक है, एक मेथड दिया हुआ है फॉर्मेट स्ट्रिंग का. ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग एक मेथड है जिससे कि मैं स्ट्रिंग वैल्यू को और जो मेरा इंटीजर है या फ्लोट वैल्यू है उसको मैं काम में ले सकता हूँ. तो बेसिकली इसके अंदर एक चीज़ काम में आती है विच इज़ नथिंग बट नोन एज द प्लेस होल्डर. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कर्ली ब्रेसेस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे. दिस कर्ली ब्रेसेस इज नथिंग बट द प्लेस होल्डर. तो इस प्लेस होल्डर को मैं यूज़ कर कर जो है, जो मेरा फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसको मैं काम में ले सकता हूँ. तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि एक एज वेरिएबल लिया. एज वेरिएबल लेने के बाद इंटीजर वैल्यू लिए जिसमें कि मैंने स्टोर करी है, और फिर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है जिसका नाम लिखा है मैंने माई नेम इज श्याम एंड आई एम दिस. तो यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर लिखा है. प्लेस होल्डर पे अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ ये वेरिएबल को पास करना है. तो मैं लिखूंगा प्रिंट. प्रिंट के बाद मैंने एस टी आर जो मैंने स्ट्रिंग ली है डॉट फॉर्मेट. फॉर्मेट एक मेथड है, ठीक है, जो कि कंकटिनेट करता है स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी और जो मेरा इंटीजर वैल्यूज़ है उसको भी. तो मैंने यहाँ पे एज पास कर दिया. एज पास करते से क्या होगा, ये 56 होगा ये इसके अंदर पास हो जाएगा. एंड यू कैन सी दैट आउटपुट माई नेम इज श्याम एंड आई एम 56. सो हियर वी कैन सी द आउटपुट. अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट वैल्यू भी पास कर सकता हूँ. लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. मैंने यहाँ पर एज लिया है 45. ठीक है, एक्सपीरियंस मैंने 3.5 ईयर्स, और सैलरी मैंने लिखी है 45,000. तो यहाँ पे मेरा एज जो है वो मेरा इंटीजर वैल्यू है, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरी फ्लोट वैल्यू है. और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग माई नेम इज श्याम कॉमा आई एम प्लेस होल्डर ईयर्स ओल्ड, माई एक्सपीरियंस इज देन प्लेस होल्डर ईयर्स, एंड माई सैलरी इज INR देन प्लेस होल्डर. तो जब मैं इसको फॉर्मेट मेथड में पास करूंगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एज लिया,
फिर एक्सपीरियंस लिया और फिर सैलरी लिया है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो नाउ यू कैन सी कि जो मेरा स्ट्रिंग है वो इसमें आ जाएगा। सो माई नेम इज श्याम, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, माई एक्सपीरियंस इज 3.5 ईयर्स एंड माई सैलरी इज INR 45,000। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं प्लेस होल्डर लगा देता हूँ तो पाइथन को फिर उसको कोई लेना देना नहीं है कि इस प्लेस होल्डर के अंदर क्या चीज़ आ रही है। आप चाहें तो इस प्लेस होल्डर के अंदर नाम भी लिख सकते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे राम लिख देता हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये वाला है। तो लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट, विल इट शो आउटपुट और नॉट। आई एम सॉरी, मैंने उसको स्ट्रिंग में नहीं लिया। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ तो विल इट शो मी द सेम आउटपुट और नॉट। देखिए, उसके बाद भी ये इसको एज इट इज राम ईयर्स ले लेगा, ये देखिए आप। अब अगर इसकी जगह मैं कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेता हूँ तो विल इट टेक इट और नॉट। 8J, बिल्कुल। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि मेरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी लेगा लेकिन वो उसको ब्रैकेट में दिखाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्लेस होल्डर में किसी भी तरह का वेरिएबल आ सकता है, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो स्ट्रिंग इटसेल्फ ही क्यों नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम प्लेस होल्डर को काम में ले सकते हैं। प्लेस होल्डर इंडेक्स की तरह भी काम में आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 ऑफ वेरिएबल्स हैं, अब आपको पता नहीं है कि यार कौन सा वेरिएबल मुझे कहाँ यूज़ करना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना होता है, मैं इंडेक्सिंग कर दूं। इस तरीके से आप कमेंट फॉर्म में आप इंडेक्सिंग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप इसको 0 लिख देंगे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे अभी मैंने क्या सीक्वेंस में लिया हुआ है, इसलिए ये एज इट इज इसको टाइप कर देगा, तो मुझे ज़्यादा देखना नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास 1000 ऑफ वेरिएबल्स काम में आप ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, और वो भी जम्बर्ड वे में लिखे हुए हैं, सीक्वेंस वे में नहीं लिखे हुए हैं, तो उसमें इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, सो लेट्स सी के व्हाट विल बी माय आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आउटपुट मेरा क्या आ गया है, माई नेम इज श्याम, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड, माई एक्सपीरियंस इज 3.5 ईयर्स एंड माई सैलरी इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस इंडेक्सिंग को कर सकता हूँ। अब आप इस इंडेक्सिंग को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पे 2 काम में ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 0 काम में ले रहा हूँ, तो इट विल शो मी द डिफरेंट आउटपुट। तो जो 2 की जो वेरिएबल होगा, जो 2 का जो वैल्यू होगा इस वेरिएबल का, वो मेरे यहाँ पे आ जाएगा, और 0 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली इसको कोई लेना देना नहीं होता प्लेस होल्डर को। जो प्लेस होल्डर में जो वैल्यू होती है, जो कंटेंट होता है, वो एज इट इज इसको टाइप कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या काम में आता है, स्ट्रिंग और अदर काइंड ऑफ डेटा टाइप को ज्वाइन करने के काम में आता है। फाइन। उसके बाद मैंने एक और नया प्रोग्राम लिया है, तो फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 3F, द प्राइस ऑफ द आइटम इज :3F। तो ये क्या करेगा, इसको लेट्स सी द आउटपुट, इट विल शो मी एज 49.0003 INR, ठीक है। तो कभी आपको मान लीजिए फ्लोट में चाहिए हो वैल्यू, तो आप फ्लोट में भी कर सकते हैं, और यही चीज़ आप इंडेक्सिंग को भी यूज़ में करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 49 पीसेस ऑफ 560। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है Q इक्वल्स टू 3, I इक्वल्स टू 567 और P इक्वल्स टू 49। उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग ली है, आई वॉन्ट 2 पीसेस ऑफ 1 फॉर 2:2F INR, और उसके बाद मैं एस फॉर्मेट QIP कर देता हूँ, तो ये सीधे इसको एज इट इज़ टाइप कर देगा। तो आप इसमें इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि आप डायरेक्ट इसमें वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। उसी तरीके से नेम इंडेक्सिंग भी होती है। नेम इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है कि मैं नेम पास करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माई ऑर्डर, आई हैव अ कार नेम, कॉमा, इट इज़ अ मॉडल, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसके अंदर होती है, और इस तरीके से हम काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट मैंने लिखा माई ऑर्डर डॉट फॉर्मेट कार नेम इक्वल्स टू टाटा मोटर्स, और मॉडल मैंने लिख दिया हैरियर। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये मेरे को आई हैव अ टाटा मोटर एंड इट इज़ हैरियर ये लिख के दिखा देगा। दैट मीन्स कि मैं नेम इंडेक्सिंग करके भी फॉर्मेट कमांड को, फॉर्मेट जो मेथड है उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, बूलियन। तो बूलियन इज़ नथिंग बट वॉट, बूलियन जो होता है ट्रू फॉल्स बताता है, 0 1 बताता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इज़ लेसर देन 9, तो बट ऑब्वियस है कि वो मेरे को
फॉल्स देगा। अगर मैं 10 इक्वल्स टू 10 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वो आप देखेंगे कि वो उसको ट्रू देगा। ऐसे में यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 9 लिख देता हूँ, तो मुझे इसको ट्रू ही बताएगा। फाइन। तो इफ स्टेटमेंट को यूज़ करके किस तरीके से बूलियन फंक्शन को काम में लिया जा सकता है वो हम देख सकते हैं कि इफ x इक्वल्स टू 99 मैंने लिया है, y इज इक्वल टू 100 लिया है। इफ y इज इक्वल टू x तब तो ये प्रिंट करेगा, एल्स वो ये प्रिंट करेगा, प्रिंट y इज नॉट ग्रेटर देन x। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, जो मेरी है कंडीशन ट्रू है। दैट मीन्स के जो इफ स्टेटमेंट के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वही रन होगा, एल्स वाला लूप नहीं चलेगा। अब नाउ लेट सपोज कि मैं एल्स को कमेंट कर देता हूँ, देन व्हाट विल बी माय आउटपुट। अगर मैंने एल्स को कमेंट कर दिया दैट मीन्स के जो मेरा एल्स का इफेक्ट है वो डीएक्टिवेट हो गया है। अब इफ स्टेटमेंट के नीचे क्या हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट्स आ गए, तो व्हाट विल बी माय आउटपुट। Now you can see that y is greater than x, y is not greater than x। तो ये क्या करेगा, इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रिंट करने लग जाएगा, विच इज़ नॉट माई डिजायर्ड आउटपुट। मेरा डिजायर्ड आउटपुट होना चाहिए था सिर्फ मैं यही स्टेटमेंट दूँ। तो इसको करने के लिए या तो आप एल्स को काम में लें, और अगर आप नहीं लेते तो आप इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ही, मतलब जो एस का जो ब्लॉक है उसे को ही डिलीट कर दें। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लेता हूँ और दूसरी कंडीशन लगाता हूँ y इज़ लेसर देन x, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एंड लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट, y इज ग्रेटर देन x। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें इफ को ही कमेंट कर देता हूँ, विल इट रन और नॉट, इट विल नॉट शो मी द आउटपुट। अच्छा, अभी तो ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंट बोल रहा है, तो ठीक है, तो मैं इसका इंडेंटेशन सही कर देता हूँ। एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो वो बता रहा है एल्स इज द इनवैलिड इंडेक्स, इस विच मीन्स के एल्स को मैं सिर्फ इफ़ के साथ ही यूज़ कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली मैं एल्स को यूज़ नहीं कर सकता। इफ़ को मैं इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इफ़ कंडीशन को मैं इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं दोनों ही स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा के इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, then it will run smoothly and it will show me the output y is greater than x because the condition is, अभी यहाँ क्या है, कंडीशन इज फॉल्स है। दैट मीन्स कि उसको चलाना था एल्स स्टेटमेंट, बट एल्स स्टेटमेंट जो है वो मैंने कमेंट कर रखा है, तो इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ आउटपुट। अब अगर मेरे को वाकई में इसका स्टेटमेंट का आउटपुट चाहिए तो मेरे को y इज़ ग्रेटर देन x करना पड़ेगा। एंड नाउ वी विल सी दैट यस y इज़ ग्रेटर देन x, जो मेरा आउटपुट है वो सही आया। उसके अलावा एक बूल मेथड भी होता है। बूल के अंदर मैं कोई भी वैल्यूज़ लिखता हूँ, मेरे अंदर कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए इस बूल फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन डाली, मैं यहाँ पे 9 डालता हूँ, तो ये मेरे को दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू करके दिखा देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि बूल के अंदर फंक्शन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसका कंटेंट होना चाहिए, और अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए एक्सेप्ट ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट ज़ीरो अगर करता हूँ तो उसको फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। और इस तरीके से भी मैं उसको लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग लिख दी, अगर मैंने मान लीजिए उसी तरह से स्ट्रिंग का है, अगर मैं स्ट्रिंग एम्प्टी रखता हूँ और y को भी 0 रखता हूँ, तो ये दोनों कंडीशन में मेरे को फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑपरेटर्स, ठीक है। आप लोगों को पता ही है अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो अर्थमेटिक और असाइनमेंट आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, तो आई विल नॉट गो इन टू दैट थिंग, ठीक है। तो अभी अपन क्या है कि इसके अलावा जो और ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है वो। फाइन। सो लेट्स सी के मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 मॉडुलस, सॉरी, लेट्स सपोज 8 मॉडुलस 4। सो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर वी कैन सी के मॉडुलस मैंने लिखा है, तो मॉडुलस मैंने लिखा है तो ये रिमाइंडर लेगा, तो ये 0 आ जाएगा। अगर मैं को इसका रिमाइंडर चाहिए, ओ सॉरी, जो इसका मेरे को डिविडेंड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा एंड इट विल शो मी द आउटपुट 2। फाइन। तो उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, कुछ और ऑपरेटर्स हैं वो देख लेते हैं किस तरीके से काम करते हैं। लेट सपोज के मैं लिखता हूँ x इक्वल्स x
plus equals to 3. So what will be the output? So it is showing me x ओनली अच्छा फाइन, तो मैंने कहीं x को स्ट्रिंग ले रखा है तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं एक नया वेरिएबल यूज़ करता हूँ g प्लस इक्वल्स टू 3. ओके फाइन, सो इट विल नॉट कंकैटिनेट. वो इसलिए नहीं कर रहा है कि x और इसको कंकैटिनेट नहीं किया जा सकता. तो मैं सबसे पहले मेरे को g को डिफाइन करना पड़ेगा. तो लेट्स से x इक्वल्स टू 4 नॉट 2, और उसके बाद मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ x प्लस इक्वल्स टू 3. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? मुझे उसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा. So here we can see it is a compound assignment operator. Compound assignment operator क्या करता है, तो जो ओल्ड वैल्यू होती है प्लस न्यू वैल्यू कर देता है. तो ओल्ड वैल्यू थी 2, न्यू वैल्यू थी 3, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 5 कर दिया इसने. तो अब अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो यही सेम केस जो होगा मेरे इसके साथ भी होगा, तो ये -1 दिखाएगा. अब मल्टीप्लाई और डिवीजन में कैसे होता है वो देखिएगा, और मॉड में कैसे होता है वो देखिएगा. ठीक है, उसके बाद अब हम एक और चीज़ देखते हैं, 8 divided by 4. So what will be the output? So here also the float operator will also, this is a called the floor division. floor division में भी वो डिविडेंड को ही दिखाएगा. उसके बाद एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं. एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? एक्सपोनेंशियल का साइन होता है ये, इट इज 4096. मतलब 8⁴ होगा तो उसका क्या आउटपुट होगा, तो वो इस तरीके से आपको दिखाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं सो दिस इज माई बिटवाइज ऑपरेटर. ठीक है, ये बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, दैट यू हैव टू सी. दैट विल बी योर असाइनमेंट. अगर आपको नहीं आएगा तो देन यू कैन टेल मी, आई विल शो यू सेपरेटली, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं आप देखिएगा. उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, आपको पता ही है, जैसे कि सी में होते हैं इक्वल्स टू, नॉट नॉट इक्वल टू का वही होता है जैसे कि सी लैंग्वेज में काम में आता है. ठीक है, उसके बाद लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. सो आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट. उसी तरीके से बात होती है एंड ऑपरेटर की, और ऑपरेटर की, और नॉट ऑपरेटर की. ठीक है, तो एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं. एंड ऑपरेटर में हम सीधे एंड ही लिखते हैं. ठीक है, तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे लिखा x लेसर देन 5 एंड x इज लेसर देन 10. ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने x इक्वल्स टू 3, और आफ्टर दैट मैं लिख दिया प्रिंट x. सो इट इज शोइंग इनवैलिड सिंटेक्स बिकॉज मैंने यहाँ पे x लिखा ही नहीं. सो हियर व्हाट आई एम सीइंग इज 3. तो इसने एज इट इज प्रिंट x कर दिया, x को ही प्रिंट कर दिया. तो लेट्स सपोज अगर मैं ये करता हूँ तो इट इज शोइंग ट्रू. तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया. एंड ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए एंड ही काम में लेना पड़ेगा, और कि सी लैंग्वेज की तरह नहीं, कोई सिंबल नहीं है इसका, और इसी तरीके से और काम करेगा. इट इज़ ऑल्सो ट्रू, और उसी तरीके से नॉट काम करेगा. फाइन. सो दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स. उसके बाद अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे. आइडेंटिटी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स, नॉट इफ दे आर इक्वल, बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट विद द सेम मेमोरी लोकेशन. तो ये दो तरह के होते हैं, इज एंड इज
नॉट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज एंड इज नॉट। तो इसको करने के लिए सिंपल सा एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोग्राम लिखते हैं हम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, उसके बाद y इज इक्वल टू 19 एंड z इक्वल्स टू x। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट x is z, then let's see what will be the output। yes, true, क्योंकि जो z है उसकी वैल्यूज क्या आ गई हैं, अब x के अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा y is z, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। इट इज शोइंग मी फॉल्स, क्योंकि जो y के कंटेंट है वो z के कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ये लिखूँ y is x, तो भी ये फॉल्स ही शो करेगा। फाइन, सो इन दिस वे वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द इस, जो मेरा अभी आइडेंटिटी ऑपरेटर था, उसको हम काम में ले सकते हैं। और अगर इज नॉट होगा तो किस तरीके से होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज नॉट, तो ये मेरे को ट्रू कर देगा। यस, इट इज़ ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे z लिखता हूँ और x कर देता हूँ तो ये इसको फॉल्स कर देगा। तो बेसिकली ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो आइडेंटिटी बताता है, देखता है कि हाँ ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर में देख लेते हैं क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर हम स्टेटमेंट यूज करते हैं इन एंड नॉट इन, इन एंड नॉट इन। अब ये किस तरीके से काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर इज यूज्ड, पहले तो पता कर लेते हैं कि किस लिए काम में आता है। मेंबर ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट इफ द सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये देखता है कि सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं है ऑब्जेक्ट में। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट में हम पढ़ेंगे बाद में, मैंने आपको बता तो दिया ये कि लिस्ट को मैं बिग ब्रैकेट से यूज़ करता हूँ। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 and 5 लेट्स सपोज। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करने के बाद इसमें लिखता हूँ 5 in x। सो लेट्स सी व्हाट विल बी माय आउटपुट। वो कहेगा ट्रू। तो बेसिकली ये क्या है कि सीक्वेंस के अंदर 5 है कि नहीं है वो पता करना है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट x 5 इज नॉट इन x, तो आप देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। तो ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन नॉट इन जो होता है ये मेरे मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं वो आप देखिएगा। बिटवाइज ऑपरेटर का जो है वो आपको मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ ही लिया, नॉट ऑपरेटर पढ़ लिया। अब उसके बाद अगर मैं ये करता हूँ तो ये क्या करेगा, शिफ्ट लेफ्ट by pushing zeros in from the right and the right and let the leftmost bit fail off। ठीक है, तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो फॉल ऑफ हो जाएगी और राइट मोस्ट बिट में वो पुश कर देगा 1 को। और इसका अपोजिट किस में होगा, इसका अपोजिट वो साइंड शिफ्ट इन में करेगा। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर जो हैं, एंड ऑपरेटर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और ऑपरेटर को मैं इस तरीके से डिनोट करूँगा और एक्सॉर को इस तरीके से करेंगे और नॉट को टिल्ट साइन से करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो चलेंगे। एंड ऑपरेटर सेट ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। एंड और का क्या करेगा, वो बिट्स को, तो बेसिकली क्या है इसमें जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसमें एंड और काम में आया था तो उसमें अपन डायरेक्टली एंड और लिखते हैं। लेकिन जो बिटवाइज ऑपरेटर है उसमें हम बिट्स को यूज़ करेंगे तो उसमें इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में भी एंड और नॉट होते हैं
और लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी एंड और होते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। लॉजिकल के केस में हमें डायरेक्ट एंड और लिखना होता है। फाइन। सो बाय दिस आई एंड अप दिस टुडेज सेशन। ठीक है, उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे जो आपके काम में आने वाला पार्ट है, वैसे तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और सभी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं काम में आएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पाइथन, सॉरी, वो हम पढ़ने वाले हैं पाइथन लिस्ट। तो पाइथन लिस्ट किस तरीके से काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट का एल, और मैंने आपको बताया बिग ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया राम। ठीक है, वो स्ट्रिंग भी लेगा एक साथ, वो इंटीजर वैल्यू भी ले सकता है, वो 7.5 अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लूँगा वो भी ले सकता है, और वो कोई कॉम्प्लेक्स अगर वैल्यू में डालूँ यहाँ पे जैसे 8J तो वो भी ले लेगा। और इसके बाद मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा एल, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सॉरी, प्रिंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। तो ही इज माई आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो मल्टीपल तरह के हम आइटम्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज को मैं एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। तो इट इज़ बेसिकली जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर। जैसे हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, तो सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर क्या होता है, डिराइव्ड वेरिएबल होता है। उसी तरीके से लिस्ट है, तो स्ट्रक्चर में भी हम किसी भी तरह की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से लिस्ट में भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल कर दिया, ना कोई मुझे स्ट्रक्चर बनाना है ना कुछ बनाना, सिर्फ एक वेरिएबल बनाओ, और उसका सिंटैक्स मैंने आपको बता ही दिया कि इसको बिग ब्रैकेट से शो करते हैं हम। यहाँ पे आपने बिग ब्रैकेट लगाए, सीधे से आपने उसमें वैल्यूज़ एंटर करी और आप उसको कर सकते हैं। लिस्ट आर इन वन ऑफ द 4 built in data types in Python used to store collection of the data. The other 3 types of tuple, set and dictionary with all different qualities and usage. ठीक है, इसके अलावा टपल होते हैं, सेट होते हैं और डिक्शनरी होते हैं। 3 और डेटा टाइप्स होते हैं लिस्ट के अलावा। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 4 होते हैं। तो सबसे पहला होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल, तीसरा होता है सेट और चौथा होता है डिक्शनरी। तो हम इन्हीं चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेक्स्ट सेशन में, अभी नहीं, क्योंकि आज हमने काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हमने कनकटेनेशन पढ़ लिया, फॉर्मेट जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से काम में आता है वो देख लिया, बूलियन किस तरीके से आता है। उसके बाद हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद नॉट इन इन वाले जो हमारे सीक्वेंस में आ रहे हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने आज देख लिए। छोटी मोटी चीज़ हमारी अब ख़त्म हो गई है। अब हम द मोस्ट बेसिक पार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं, जो कि कहलाता है हमारा लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या होती है, किस तरीके से ऑर्डर की जाती है, किस तरह से इंडेक्सिंग होती है, डुप्लीकेसी कितनी किस तरीके से होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिस्ट के बारे में, सारी इफ्स एंड कॉन्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ। अगर मैं जैसे मान लीजिए इधर मैं टाइप फंक्शन यूज़ करूँ, सॉरी, और यहाँ पे मैं एल लिख दूँ और यहाँ से एल हटा दूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है, क्योंकि मुझे पता है टाइप जो मेथड होता है वो बताता है कि किस टाइप का मेरे को काम में लेना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास मैंने लिया हुआ है और ये इसको एज इट इज़ लिस्ट शो कर रहा है। सो बाय दिस आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, एल इज़ नथिंग बट माई लिस्ट। सो बाय दिस आई एंड अप माई लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग लिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो बाय दिस आई एंड अप लेक्चर। उसके बाद मैं आपसे को अब मैं एक काम करूँगा, मैं आपको अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो मैं आप लोगों को इन कमिंग दिस वीक आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों के पास 1 वीक का टाइम भी होगा। ठीक है, आज आपका फ्राइडे है और आप नेक्स्ट फ्राइडे तक, और नॉट नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट थर्सडे तक आप उसको कंप्लीट करें। तो अभी तक जितना भी पढ़ लिया है उससे रिगार्डिंग जो भी हमारे असाइनमेंट्स प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज स्टूडेंट्स अवेलेबल ऑन द नेट, आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस करें। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज के केस में ये होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप जितना पढ़ोगे, नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। ठीक है, मोर यू प्ले मोर यू लर्न। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना लर्न करेंगे, आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है,
सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर एंड थैंक यू वेरी मच। और आप जितना चाहें उसको असाइनमेंट के अलावा भी आप प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।